हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का लूसीफर एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में अपन सभी ने देखा था जैकी चैन की सारी हरकतों की वजह से जीवन से रोते हुए भाग जाती है। जैकी बोलता है, देखा मैंने कहा था ना ये पक्का से काम करेगा। यहाँ पे फर काटने की वजह से तुम्हारी बॉडी में काफी फुर्ती आ चुकी है। पर अचानक से जैकी काफी शौक होता है, बोलता है मैं मास्क का बढ़ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे सिर्फ फॉक्स आई थी वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती। अब इससे पहले लियू वहाँ पे आ जाए मुझे नमाज पहनना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते जियू को जो कि गार्डन के पास जाकर रो रही होती है। सच में वो बंदा बहुत ही बेकार है। मैंने यहाँ पे 1000 तक कल्टीवेट किया था और आज यहाँ पे उस कम्युनिकेशन से मेरी कल्टीवेशन पक्का से खराब हो जाएगी। पिछले 1000 सालों के अंदर आज मेरी सबसे बेइज्जती हुई है। अगर मेरे पास मौका होता ना तो मैं उस बंदे को पक्का से मार देती। पर तभी वो काफी शौकाते हुए बोलते 1 मिनट को मेरे हेयर वापस ग्रो कर रहे हैं। पर आखिर यहाँ पे पॉसिबल कैसे, मेरे बाल आज तक अभी इतनी स्पीड से ग्रो नहीं किए और मुझे यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर एक अलग सी हीट फील हो रही है। थोड़ी देर के अंदर ही हम देखते हैं जियो के सारे बाल वापस आ गए होते हैं। जियो बोलती है आखिर क्या हुआ, मैंने यहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया है। मैंने ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था, आखिर ये हुआ कैसे। पता नहीं, मैं यहाँ पे कब से ट्राई कर रही हूँ कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँ, पर मेरे लिए काम करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। जब मुझे यहाँ पे मास्टर लियो ने ऑफर दिया ना तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। पर अब देखो मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं पड़ा और मैंने यहाँ पे 9 लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया है। पर अचानक से हम देखते हैं जियो को ध्यान आता है और वो काफी शौक आती है। जियो बोलती है आज यहाँ पे उस बंदे ने मेरी बॉडी के अंदर हीट एनर्जी ट्रांसफर करी थी और मैंने यहाँ पे उस बंदे की दी हुई डिवाइन फील भी खाई थी। उसके बाद उस बंदे ने सीधे से मेरे फर काट दिए। शायद से यहाँ पे ये सब करने की वजह से ही आज मैं यहाँ पे 9 लेवल से ब्रेक थ्रू कर पाई हूँ। मैं ये बात मान सकती हूँ वो बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, सिर्फ उसके यहाँ पे ये सब करने की वजह से मैंने यहाँ पे 9 लेवल से ब्रेक थ्रू कर लिया। यही वजह कि मैं इतना ट्राई करने के बावजूद वो बंदा मेरे कंट्रोल में नहीं आ रहा था, क्यों वो बंदा यहाँ पे दूर दूर तक भी मेरे लेवल से बिल्कुल पार है। जैकी चैन के घर पे मिस डुआन बोल रही थी मैंने अपनी लाइफ के अंदर इससे कॉमेडी चीज नहीं देखी। सिस्टर यूजिन आज यहाँ पे तुम्हारी वजह से मैं बहुत ज्यादा हंसी हूँ। मुझे नहीं पता इतनी सुंदर वीडियो देखने के बाद भी जैकी चैन ऐसे रिएक्ट करेगा। सच में यहाँ पे जैकी चैन बहुत ही लॉयल है। यूजिन बोलती मैंने कहा था ना उस बंदे के अंदर कोई ना कोई दिक्कत है। वो यहाँ पे इस ब्यूटी को देखने के बाद बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा। अब भी मैं आपको बोलती हूँ उस बंदे को छोड़ दो और चलो आप मेरे साथ। फ्लिक करते हुए मिस डुआन बोलते फालतू बात करना बंद करो, वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, अपने ब्रदर इन लॉ के बारे में फालतू बात नहीं करते। यूजिन बोलते ब्रदर इन लॉ भाड़ में जाए, अगर सिर्फ आगे बात नहीं होती ना तो मैंने कभी कभी पीट दिया होता। तभी हम देखते हैं मिस डुआन बोलते सिस्टर यूजिन तुम्हें यहाँ पे ये बात ध्यान होनी चाहिए, मेरी जो कल्टीवेशन ऑफ पावर है ना वो तुम्हारे मुकाबले बहुत ज्यादा है। आखिर तुम यहाँ पे क्या सोच रही हो क्या नहीं सोच रही वो सब कुछ मुझे पता है। तो इसी वजह से मैं तुम्हें लास्ट टाइम बोल रही हूँ ब्रदर इन लॉ के लिए दिक्कतें खड़ी करना बंद कर दो, वरना तुम जानते तुम्हारी सिस्टर कितनी खतरनाक हो सकती है। यूजिन बोलते सिस्टर प्लीज माफ कर दीजिए, आज के बाद में मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मिस डुआन बोलती वो से छोड़ो, मैंने तुम्हें टास्क दिए थे ना, आखिर वो कैसे चल रहे हैं। अगर तुमने यहाँ पे वो सारे काम कंप्लीट नहीं किए तो मैं तो पक्का से मारूंगी। यूजिन बोलते सिस्टर आपने मुझे टास्क दिया और मैं वो ना करूँ, ऐसा होना पॉसिबल ही नहीं है। मैंने यहाँ पे वो मैप लियू की ड्रेस के ऊपर सीक्रेटली ड्रॉ कर दिया था। अब यहाँ पे जैकी चैन उसके बारे में पता चलेगा नहीं चलेगा, वो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर उसके अंदर टैलेंट होगा तो मैं आपको देख लेगा और अगर नहीं होगा ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। मिस डुआन सोचती मुझे यकीन है जैकी चैन पक्का से काम कर लेंगे। अगर वो यहाँ पे मैप को नहीं देख पाए ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। फिर मुझे यहाँ पे सिस्टम को वापस चेंज करना होगा और सब कुछ सेट करना होगा। आगे हम देखते हैं होंग लिंगजू के अंदर जैकी वो अपने डिडक्शन एबिलिटी का यूज कर रहा होता है। जैकी बोलता है बिग बॉस के बारे में मेरे पास क्लियर न्यूज नहीं है, और रही बात यहाँ पे हांगफू होंगटेंग के बारे में तो वहाँ भी कुछ पता नहीं चल रहा। मुझे यहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी यूज करते हुए हांगफू होंगटेंग के बारे में क्लियरली पता करना होगा। अगर वो बंदा यहाँ पे ओयांग फैमिली खत्म कर सकता है ना तो मेरी काफी हेल्प भी कर सकता है। मैं उससे रीजन ही पूछूंगा आखिर उसने यहाँ पे ये काम क्यों किया। जैकी देखता है उसे वहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी के अंदर वापस से लियू दिखाई जाती है जो कि बोल रही थी मेरी ड्रेस काफी कमाल की है, सीने ने मुझे दिया था और बोला था जो बेली बैंड है ना काफी काम का आएगा। जैकी बोलता मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे इस कपड़े में क्या खास है। 1 मिनट को, यहाँ पे जो कपड़ा है उसके जो पैटर्न्स है वो काफी अलग है। शायद से यहाँ पे इस कपड़े के ऊपर एक मैप ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे कैसे भी करके इस कपड़े को अपने पास लेना होगा। तभी हम देखते हैं बाहर से एक लेडी बोल रही होती है अपने कपड़े को चेंज करके आप मेरे पीछे पीछे आ जाइए, मिस लियो का वेट कर रही है। जैकी बोलता है ठीक है तुम वेट करो मैं बाहर आ रहा हूँ। जैकी बोलता है डार्की तुम एक काम करो उसको बाहर निकालो। अब यहाँ पे हम लोग को एक दूसरे की पोजीशन में चेंज करने की बारी आ चुकी है। तुम्हें यहाँ पे लियू के साथ में डुअल कल्टीवेट करना था ना, तुम्हारा मौका आ चुका है। पर मुझे यहाँ पे तुमसे एक इम्पोर्टेंट काम भी है, तुम्हें लियू के पास से एक बहुत जरूरी चीज लेनी है। सूर्यन बोलता सीने बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं काम पक्का से कर दूंगा और मेरी तरफ से आपके काम के लिए बिल्कुल भी गलती नहीं होने वाली। जैकी बोलता है वैसे यहाँ पे तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम ये काम कर पाओगे, चलो तुम यहाँ पे छोड़ो ये काम मैं खुद से ही कर लूंगा। बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये है कि मैं वहाँ पे जाना काफी मुश्किल होगा। वहाँ पे दोनों में से एक कोई डुअल कल्टीवेट करना है और मैं वहाँ पे जाऊंगा ना तो पक्का से मेरी वाइफ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। तभी सूर्यन बोला सीने 1 मिनट रुकिए, आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये जो ट्रेजर है ना यहाँ पे काफी काम आएगा।
और शायद से यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करते वक्त आप वहाँ प्रेजेंट भी रह पाएंगे। आपको यहाँ पे जो भी चीज लियो के पास चाहिए होगी ना वो आप खुद ले सकते हैं और कोई चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे जैकी ट्रेजर को खोलता है वहाँ पे उसके अंदर कपड़ा रखा होता है। जैकी बोलता है कि इसके अंदर क्या खास बात है। सूरन बोलता है सीने एक बार ट्राई तो करो, ये बहुत ही कमाल की चीज है। जैसे ही जैकी उस कपड़े को पहनता है हम देखते हैं जैकी वहाँ पे गायब हो गया होता है। सूरन बोलता है सीने काफी कमाल की बात है, सच में आपके अंदर बहुत पावरफुल एबिलिटी है। आप यहाँ पे शैडोलेस मूनलाइट गारमेंट को इतनी इजीली कंट्रोल कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे इसी कंट्रोल करने के लिए ना इतना पावरफुल बनना है। जैकी सोचता है काफी कमाल की बात है, यहाँ पे इसके अंदर इनविजिबल करने की पावर है। तुम्हारा जो ये शैडोलेस मूनलाइट गारमेंट है ना ये मेरे काफी काम आएगा। सूरन बोलता है सीना को पता है आज से बहुत साल पहले इनविंसिबल सुप्रीम ने ये मेरे ग्रैंडफादर को दिया था और उसके बाद ग्रैंडपा ने उसको फादर को दिया और फादर ने मेरे को। बस यहाँ पे दिक्कत की बात ये मेरे फादर के बाद में मैं काफी वीक पैदा हुआ, इसी वजह से मेरे पास में इतनी पावर ही नहीं कि मैं शेर को कंट्रोल कर सकूं। जैकी सोचता है वापस से यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम आ गया। आखिर इनविंसिबल सुप्रीम है कौन? सच में यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम नाम का एक बहुत ही पावरफुल बंदा रहता था और मैं यहाँ पे उसका नाम यूज कर रहा हूँ। अगर उस पावरफुल बंदे को पता चला कि मैं उसका नाम यूज कर रहा हूँ तो मुझे पक्का से नहीं छोड़ेगा। वैसे यहाँ पे जो पतला सा कपड़ा है ना काफी गर्म है, अगर मुझे यहाँ पे उसको यूज करना है ना तो अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। तभी हम देखते हैं बाहर से एक लेडी बोलती है सर क्या आप रेडी है? मिस लियो आकर वेट करिए, चलिए जल्दी चलते हैं। जैकी बोलता है ठीक है मैं बस रेडी हो गया, अब मैं बाहर आ रहा हूँ। आगे हम देखते हैं लियो के हॉट स्प्रिंग पैलेस को। जैकी वहाँ पे इनविजिबल होके उन लोग के साथ में जा रहा होता है। सच में यहाँ पे होंग लिंगजू पवेलियन काफी कमाल का है। यहाँ मैं किसी भी लोकेशन क्यों ना देखूं, हर जगह काफी सुंदर है। लेडी बोलते सर मैं गेट खोल रही हूँ, आप अंदर जा सकते हैं। गेट खुलने के साथ ही हम देखते हैं सूरन काफी शर्मा रहा होता है। अंदर हम देखते हैं मिस लियो बोल रही होती फाइनली आप आ गए, मैं कब से वेट कर रही थी। जैकी सोचता है बहुत ही अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था, वरना आज यहाँ पे अंदर मैं एंटर करता किसी और मकसद से और कभी कुछ हो रहा था और उसके बाद मेरी वाइफ मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली थी। तभी हम देखते वो जो लेडी होती है सूरन का हटाने लगती है। सूरन बोलता है 1 मिनट रुको, तुम कर क्या रही हो? वो लेडी बोलती है सर यहाँ पे डुअल कल्टीवेट करने के लिए माइंड और बॉडी का होना जरूरी है, तो इसी वजह से आपको यहाँ पे नर्वस होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। सर आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यहाँ पे जाने के बाद में आपकी कंडीशन बहुत इंप्रूव हो जाएगी। लियो बोलते है सर क्या हुआ, आप यहाँ पे तक शर्मा रहे हैं? यहाँ पे ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हम बस यहाँ पे डुअल कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं। वहीं हम देखते हैं जैकी पानी के अंदर एंटर कर गया होता है। जैकी सोचा तुम लोग कल्टीवेट करो और मैं यहाँ पे चुपके से अपना काम कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा गोल बस ये है, मुझे यहाँ पे लियो के पास से कपड़ा चाहिए। डिडक्शन एबिलिटी के हिसाब से इसी कपड़े का मैप बना हुआ है और शायद से वहाँ पे उस मैप की जगह पे जाने पे मुझे हांगफू होने का पता चलेगा। जैकी सोचता बस यहाँ पे ये लोग मुझे देख ना पाए और मैं पकड़ा ना जाऊँ, अगर यहाँ पे कुछ भी हुआ ना तो मैं बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाऊंगा। वहीं हम देखते लियो सोच रही होती है तो फाइनली बंदा आ चुका है। हम देखते यूजी ने लियो को बोला था वो कमीना बहुत ज्यादा शातिर है, तुम यहाँ पे जैकी चैन के ऊपर बिल्कुल यकीन मत करना, वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से अपना काम तो करके ही जाएगा। वो एक बहुत बड़ा ठगी है पर तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ पे कैसे भी उस बंदे को एक्सपोज करके रहूंगी। लियो सोच होती है अब जबकि यहाँ पे सीनियर ने कहा है तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करने वाली, ये बंदा एक्सपोज हो रहा तो होने दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे उस क्लोथ को निकाल लिया होता है। लियो सोचते ये बंदा काफी कमीना है, इसने मेरे कपड़े ले लिए, बस यहाँ पे सीनियर यूजिंग से मैं चुप हूँ, वरना मैंने इस बंदे को मार दिया होता। मुझे यहाँ पे समझ में नहीं सीनियर ने क्यों कहा कि मुझे बंदे कुछ नहीं करना। जैकी सोचता है मैं यहाँ पे इस लेडी को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मेरा यहाँ पे ऐसे चले जाना बहुत ही गलत बिहेवियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे एक कपड़े को बांध दिया होता है। लियो सोच रही होती है तो यहाँ पे इस कमीने ने मेरे ऊपर कपड़ा बांध दिया है, पर मुझे यहाँ पे ये बात समझ में नहीं यार मैन के कपड़े मेरी बॉडी पे क्या कर रहे हैं। पर अचानक से हम देखते हैं मिस लियो काफी शौक आती है। 1 मिनट आके यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने यहाँ ब्रेक थ्रू कर लिया और ये कोई एक लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं है बल्कि यहाँ पे एक रियलम का ब्रेक थ्रू है। सच में यहाँ पे सीनियर यूजिन जो भी बोलती है ना वो बिल्कुल सही बोलती है। उन्होंने मुझसे कहा था कुछ भी नहीं करने को और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आज मैं यहाँ पे एक रील का ब्रेक थ्रू कर पाई। उसके बाद हम देखते हैं जैकी चैन वहां से निकल गया होता है। जैकी बोलता है यहाँ पे ध्यान से मैप को देखने के बाद मुझे पता चल गया कि यहाँ पे ये जगह है माउंट डाहू और मुझे यहाँ पे क्लियरली देख के पता चल रहा है माउंट डाहू बिल्कुल भी पास नहीं होने वाला, मुझे वहां तक जाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। सिस्टर मुझे फटाफट से बताओ आखिर यहाँ पे माउंट डाहू पे जाने का रास्ता क्या है। वैसे ही मैं यहाँ पे माउंट डाहू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सिस्टम बोलता है होस्ट क्या आपको क्या लगता है मैं यहाँ पे हर टाइम काम ही करता रहता हूँ क्या? ये मेरे सोने का टाइम है और आपने मुझे यहाँ पे जगा दिया, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपकी वजह से ना मेरे डार्क सर्कल आ जाएंगे। जैकी बोलता है सिस्टम यहाँ पे लगातार सोने की वजह से तुम्हारा फेस स्क्वायर हो चुका है, अगर तुम यहाँ पे और लगातार सोते रहोगे ना तो सोचो क्या होगा। चलो यहाँ पे ये सब छोड़ो, मुझे फटाफट से बताओ आखिर माउंट डाहू कहाँ पे है और यहाँ पे मेरे टास्क का और माउंट डाहू का आगे क्या रिलेशन हो सकता है। सिस्टम बोलता है मैं बता दूंगा तो आगे आप क्या करेंगे? वैसे भी आप कुछ करते नहीं हो, बस सिस्टम करते रहते हो, आपको क्लियरली बता दूं मैं आपकी हेल्प नहीं करने वाला।
जो करना है खुद से करो, मेरी कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। जैकी बोलता है ठीक है यहाँ पे अभी तक तुमने मुझे टेलीपोर्ट किया है तो बस यहाँ पे सिंपल सा काम कर दो, मुझे माउंट डाउ तक टेलीपोर्ट कर दो, क्योंकि पता नहीं क्यों ये जगह देखने में काफी दूर लग रही है और मुझे यहाँ पे इतनी दूर तक नहीं जाना। सिस्टम बोलता है यहाँ पे टेलीपोर्टेशन अरे रिपेयर होने के लिए गया है, आपके टेलीपोर्टेशन को ज्यादा यूज करने की वजह से वो काफी बिगड़ गया था और उसको यहाँ पे वापस आने में कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, तो आपको वेट करना होगा। इसी वजह से मैं आपको क्लियरली बोल दूं, आप यहाँ पे खुद का काम खुद से कर लो। जैकी बोलता सिस्टम फालतू बात मत करो, मैं यहाँ पे खुद से कैसे जाऊंगा, वो जगह बहुत ही दूर है, उड़ते उड़ते मेरी हालत खराब हो जाएगी। अब चलो फटाफट तुम ही बता दो ना क्या कि मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। सिस्टम बोलता सिंपल सी बात है, आपने हमें मैंगुआ को हराया था और मैंगुआ के पास से आपको बहुत सारे स्पेल्स भी मिले थे, मैंने यहाँ पे उन सारे के सारे स्पेल्स को एक पोशन में चेंज कर दिया है, तो क्यों ना आप यहाँ पे उस पोशन यूज करो, शायद से वो काम कर जाए। जैकी बोला तुम सही बोल रहे हो, मेरे पास वो पोशन तो है, उनमें से एक होता है बिग पोशन जो किसी के साथ इंक्रीज कर सकता है, दूसरे पोशन की हेल्थ से आप यहाँ पे खुद की जगह छोटा कर सकते हो, तीसरे की हेल्थ से आप यहाँ पे खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। जैकी बोलता है यहाँ पे काफी सारे पोशन है, मैं यहाँ पे नाम ही नहीं पढ़ सकता, सच में यहाँ पे इन सारे पोशन का बहुत सारा काम है, मैंने यहाँ पढ़ा ही नहीं। आखिर मैंने पहले कितना फालतू काम किया था, मैंने यहाँ पे इनमें से एक को आइडो की तरह यूज किया था, सच में मैंने यहाँ पे इनमें से एक पोशन को वेस्ट कर दिया, बाद में ये मेरे काफी काम आ सकते थे। तो अभी हम देखते हैं जैकी को वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन स्पेल मिल गया होता है। जैकी बोलता है शायद से यहाँ पे टेलीपोर्टेशन स्पेल मेरे काफी काम आ सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहाँ पे उस स्पेल को अपनी आंखों में डाल लेता है। जैकी बोलता है डाके तुम मेरे रिंग में चले जाओ, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ टाइम के लिए एक वॉक पे जाने वाले हैं। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने डार्की को रिंग के अंदर रख लिया होता है। जैकी बोलता है चलो बारी आ चुकी है माउंट डाउ में चलने की। उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहाँ टेलीपोर्ट हो गए होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक पैलेस को जिसका सुप्रीम बोल रहा होता है आखिर तुम क्या फालतू बात करे, तुम्हारे पास में बिल्कुल एनर्जी बाकी नहीं है। घबराते हुए मैंगुआ बोलते माफ करना मास्टर, पर मैं यहाँ पे डीमन से मिल गया था, वो कमीना डीमन बहुत ही पावरफुल था और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाया। उसने यहाँ पे मेरे पास सही एनर्जी ले ली, मेरे पास में खुद बहुत कम एनर्जी थी, जिस वजह से पिछले कुछ दिनों से मैं बेड रेस्ट पे था। सुप्रीम बोल रहा होता है तुम यहाँ पे बोल रहे हो वो बंदा डिमोनिक था, पर आखिर यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम को छोड़ के और कौन हो सकता है। सच में मैंने यहाँ पे आसपास बिल्कुल कचरा लोगों को रख रखा है, तुम मेरे किसी भी काम के नहीं, चलो अब मैं मर जाओ, जो मेरे काम नहीं आ सकता ना उसका दुनिया में कोई जरूरत नहीं। घबराते हुए मैंगुआ बोलता है मास्टर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहाँ पे कोई गलती नहीं करी। सुप्रीम बोलता है नहीं मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, तुम यहाँ पे जीना डिजर्व ही नहीं करते, अगर तुम यहाँ मेरा काम कंप्लीट नहीं कर पाते तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकता। मैंने तुम्हें यहाँ पे इतनी कमाल की पावर दी पर तुम मेरा एक काम नहीं कर पाए, यहाँ तक कि पता नहीं किस बंदे के पास में तुम सारी खो के आ चुके हो। मैंगुआ को साइड में फेंक दो, सुप्रीम बोल रहा होता है जीजू तुम यहाँ पे आओ। जीजू बोलता है मास्टर बोलिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, आप यहाँ पे जो भी कुछ बोलेंगे ना मैं वो पक्का से कर दूंगा, चाहे मेरे सामने यहाँ पे कितना पावरफुल बंदा या कितना डिमोनिक बंदा क्यों ना आ जाए, वो मेरे साथ कुछ नहीं कर पाएगा। सुप्रीम बोलता है यहाँ पे नेक्सस गायब हो चुका है, जाके किसी को ढूंढो, क्योंकि अब यहाँ पे ये सारे बंदे मेरे काम के नहीं आने वाले। आगे हम देखते हैं जैकी को जो काफी शौक हो गया होता है। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे इतनी दिक्कत उठा के इस जगह के लिए आया था, नाम यहाँ पे इतना कमाल का है माउंट डाहू, पर यहाँ पे एक बैरन माउंटेन है, शायद से यहाँ पे कोई रहता होगा। तभी सिस्टम बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आप यहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गए, यही है माउंट डाहू जहाँ पे आपको अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। जैकी बोलता है सिस्टम मैंने यहाँ पे कोई बड़ा तीर नहीं मारा है जो तुम मुझे कांग्रेचुलेट कर रहे हो, उल्टा मैं खुद यहाँ पे आके काफी डिसअपॉइंट हो गया हूँ, लगता है मैंने यहाँ पे टेलीपोर्टेशन पोशन को फालतू में वेस्ट कर दिया, शायद से वो फ्यूचर के अंदर मेरे को यह काम आया था। चिढ़ते हुए सिस्टम बोलता है होस्ट आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो गए, अगर यहाँ पे आपके सामने सारी चीजें इतनी इजिली आ जाएंगी तो फिर आपके लिए तो गेम बहुत इजी हो जाएगा ना, यहाँ तक आपकी डिडक्शन एबिलिटी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। अब जबकि आप माउंट डाहू पे पहुंच गए हैं तो क्यों ना आप डिडक्शन एबिलिटी यूज करें। जैकी बोलता है सिस्टम तुम सही कह रहे हो, मुझे वो यूज करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जैकी वहां डिडक्शन एबिलिटी को एक्टिवेट करने लगता है, तो अभी सिस्टम बोलता है यहाँ पे आपके पास डिवाइन सेंस बिल्कुल भी नहीं बचा, तो इसी वजह से आप यहाँ पे डिडक्शन एबिलिटी को बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं कर सकते। चिढ़ते हुए जैकी चैन बोलता है सिस्टम तुम एक बहुत बड़े कमीने इंसान हो, अगर मेरे पास में डिडक्शन एबिलिटी यूज करने का मौका ही नहीं था तो तुमने क्यों बोला, मुझे यहाँ पे फालतू में यकीन हो गया था। सिस्टम बोलता है होश चिल्लाना बंद करो, आपकी वजह से मेरे कान फटने वाले हैं, अब यहाँ पे आपके पास में बिल्कुल भी डिवाइन सेंस नहीं बचा और आपको डिवाइन सेंस कैसे मिलेगा वो आप खुद देख लो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मेरा टाइम हो जाएगा योगा करने का, बाय बाय। चिढ़ते हुए जैकी बोलता है फालतू बात करना बंद करो, आखिर तुम कौन सा योगा कर रहे हो, मुझे आखिर यहाँ बताओ तो सही मुझे क्या करना होगा। पर वहीं हम देखते हैं सिस्टम चला गया होता है। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ, इसके ऊपर लिखा हुआ है मेडिसिन किंग टाउन, क्यों ना मैं एक बार यहाँ पे जाके देखूं, शायद से मुझे कोई मिल जाए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैकी चैन मेडिसिन किंग टाउन में पहुंच गया होता है। जैकी ने वहाँ पे टाउन के अंदर अपना एक काउंटर भी लगा दिया होता है। मैं एक मिरेकल डॉक्टर हूँ जो कि यहाँ पे ह्यूमन और एनिमल दोनों को हील कर सकता है, तो इसी वजह से जिस भी बंदे को यहाँ पे हीलिंग की जरूरत है वो मेरे पास में आ सकता है। डार्की बोलता है मास्टर आखिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं और आखिर आपको क्या लगता है क्या यहाँ पे ये चीज काम करेगी।
जैकी बोलता है डार्की सही से बोलो ना, तो मुझे यहाँ पे नहीं पता काम करेगा नहीं करेगा, पर मेरे पास में ये करने के सिवा और कोई भी चारा बाकी नहीं है। ना तो मेरे पास में पैसे हैं, आखिर मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या। मेरे पास बस यहाँ पे यही ऑप्शन है कि मैं यहाँ पैसे कमाऊं और जो भी लोग आए ना उनसे बात करके इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करूं। तभी वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते हैं। सच में यहाँ पे सन फैमिली काफी कमाल की है, वो यहाँ पे इतना पैसा खर्च कर रही है। 1 लाख होली बीट को यूज करना सिर्फ यहाँ पे ये काम सन फैमिली कर सकती है, पर उन्होंने यहाँ पे जो भी ऑफर लगाया है ना वो काम करेगा कौन। मेरे हिसाब से स्टार्ट में शायद ही कोई होगा जो कि ये काम कर सके। शौक होते हैं जैकी सोचता है क्या 1 लाख होली बीट, इससे मेरा काम हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये पैसे सिस्टम को देख के कुछ ना कुछ तो खरीद ही पाऊंगा। जैकी वहाँ पे भागते हुए बोलता है ये मिशन मैं करूंगा, यहाँ पे तुम में से कोई भी इस मिशन करने के लायक नहीं है। पैसे को कमाने का एक बहुत ही कमाल का मौका है, मैं इसको नहीं करने वाला। मैंने यहाँ पे अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे मिशन कर रखे हैं, चलो मैं भी तो यहाँ पे देखो सिस्टम के मुकाबले आगे कितना खतरनाक होने वाला है। वहाँ पे उस नोटिस में लिखा होता है फ्यूचर के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सन फैमिली को डॉटर की जरूरत है, जो ही बंदा यहाँ पे डॉटर को लेके आएगा ना उसको 1 लाख होली बीट मिलेंगे। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या मुझे यहाँ पे डॉटर को लेके आना होगा। थोड़ी देर बाद हम देखते वो लोग बात कर रहे होते हैं, सन फैमिली को यहाँ पे डॉटर की जरूरत है। मुझे लगता है यहाँ पे सन फैमिली के अंदर पक्का से कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। अब तुम लोग मुझे बताओ आगे तुम लोग का सोल्यूशन है। किचन आई तुम बहुत ही पावरफुल हो, तुम सोचो हम लोग क्या कर सकते हैं। किचन आई बोलता है मास्टर आखिर मैं यहाँ पे क्या ही सोचूं, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमें से यहाँ पे कोई भी डॉटर बनने के लायक नहीं है, तो हमें यहाँ पे कहीं ना कहीं बाहर से देखना होगा। तो अभी हम देखते हैं किचन आई वहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को देखने लगता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बॉस आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, आपके यहाँ पे मेरी तरफ देखने की वजह से ना मुझे काफी डर लग रहा है। तो अभी हम देखते हैं किचन आई बोलता है मास्टर मुझे एक बात बताओ क्या यहाँ पे हेयर्स ग्रो करने के लिए आपके पास कोई पोशन पड़ा है क्या। जैकी बोलते हैं 1 मिनट को, शायद से यहाँ पे मेरे पास में ट्रांसफॉर्मेशन पोशन था, मैं अभी बाहर निकालता हूँ। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने किचन नाइफ को वो पोशन दे दिया होता है। किचन नाइफ बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड अब यहाँ पे तुम्हारी बारी है, चलो फटाफट से यहाँ पे इस पोशन को पी लो। घबराते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बॉस आप क्या कर रहे हो, मुझे यहाँ पे ड्रिंक नहीं करना, पहले मुझे फटाफट से ये बताइए इस पोशन को पीने के बाद में क्या होगा। लेकिन तभी हम देखते हैं किचन नाइफ ने वहाँ पे पोशन को पिला दिया होता है। किचन नाइफ बोलता है बॉस काम हो गया, अब यहाँ पे सन फैमिली के अंदर हम लोग को एंट्री पक्का से मिल जाएगी और पक्का से यहाँ पे 1 लाख होली बीट भी हम ही लोगों को मिलेगा। जैकी बोलता है किचन नाइफ तो कमाल के हो, तुमने यहाँ पे बहुत बड़े काम किया। डिवाइन स्वॉर्ड तुम यहाँ पे किसी भी एंगल देखने से नहीं लग रहा है कि तुम एक लड़की नहीं हो, तुम्हें पक्का से यहाँ पे सन फैमिली अडॉप्ट कर लेगी। किचन नाइफ बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड तुम्हारे लिए एक बहुत ही कमाल का मौका है, तुम यहाँ पे मास्टर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। रोते हुए डिवाइन स्वॉर्ड बोल रहा होता है तुमने बहुत बुरा किया, अगर यहाँ पे इस हालत में डिवाइन वाटर स्वॉर्ड में देख लिया ना तुम्हें बहुत बेइज्जती हो जाएगी। जैकी बोलता है डॉक्टर टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए कैंडी खरीदूंगा। चलो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं सन फैमिली के अंदर, क्योंकि यहाँ मिशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। किचन नाइफ और डार्की बोलते हैं बॉस हम लोग यहाँ पे स्टोरेज में वेट करते हैं। आगे हम लोग को सन फैमिली का सीन दिखाया जाता है। शौक होते हैं वहाँ पे मास्टर सन सिलोंग बोल रहे होते हैं आगे तुम क्या बोल रहे हो, क्या यहाँ पे हमारे सन मेंशन के अंदर सच में कोई आ गया है जो कि यहाँ पे इस मिशन को कंप्लीट करने तैयार हो। खबरी बोल रहा होता है मास्टर ये बिल्कुल सही न्यूज है, यहाँ तक कि वो बंदा पर्सनली खुद अपनी डॉटर को लेके आया है। उसकी डॉटर की हाइट और बॉडी बिल्कुल यंग मिस की तरह ही है, तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। मास्टर सन बोलते हैं यहाँ पे ऐसी बात है ना तो थोड़ा सा उन लोगों को इन्वाइट करो, मुझे यहाँ पे उन लोगों से अभी के अभी मिलना है। थोड़ी देर बाद हम देखते वहाँ पे जैकी डिवाइन स्वॉर्ड आ गए होते हैं। उन लोग को वहाँ पे देख के मास्टर सन काफी शॉक हो गए होते हैं। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर सन मैं ग्रीट करता हूँ। घुटनों पे आते हुए मास्टर सन बोल रहे होते हैं आप यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है। जैकी बोलता है पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी लोग मेरे सामने आते हैं ना वो सबसे पहले घुटनों पे आते हैं। जैकी बोलता है आपने यहाँ पे नोटिस में लिखा था कि डॉटर को लेके आना है, तो मैं यहाँ पे सन फैमिली के अंदर अपनी डॉटर को लेके आ चुका हूँ। मास्टर सन बोलते मैं यहाँ पे पूरे का पूरे 1 लाख होली बीट दूंगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, एक पैसा भी कम नहीं होने वाला। चलो फटाफट से यहाँ पे 1 लाख होली बीट लेके आओ। जैकी बोलते हैं अभी के लिए 1 लाख होली बीट को साइड में रखो, आपने कहा था आप यहाँ पे मेरी डॉटर को अडॉप्ट करना चाहते हैं, क्यों मैं कुछ कह रहा हूँ ना, और यहाँ पे ये काम आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो। तो मुझे यहाँ पे जाना कि सन फैमिली को ऐसी कौन सी बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है जो कि वो यहाँ पे एक डॉटर को अडॉप्ट करना चाहती है। यहाँ तक इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आप लोग 1 लाख होली बीट भी दे रहे हो। मास्टर सन बोलते हैं यहाँ पे इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा रीजन है। जैकी बोलता है ठीक है छोड़ो, मैं यहाँ पे 1 लाख होली बीट ले रहा हूँ, मुझे पता है मास्टर सन इतने बुरे इंसान नहीं है, वो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं करने वाले, मैं तो बस यहाँ पे कैजुअली पूछ रहा था, आपको तो सीरियस होने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे इसको 2 दिन बाद लेने के लिए आऊंगा। जैसे ही यहाँ पे मेरे पास 1 लाख होली बीट हो जाएंगे तो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर आप मुझे छोड़ के जा रहे हैं,
आखिर मैं यहाँ पे शन मेंशन के अंदर अकेले क्या करूंगा। तो अभी हम देखते कोई बोलता अभी कभी रुक जाओ, आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, आखिर तुम यहाँ पे किस तरह के फादर हो, तुम यहाँ पे अपनी डॉटर के साथ में इतना बुरा कैसे कर सकते हो। जैकी बोलता है 1 मिनट रुको, आखिर तुम हो कौन और तुम मुझे यहाँ पे ऐसे कैसे बोल रही हो। वो बच्ची होती है सन जियांग जो कि सन सीलोंग की सेकंड डॉटर है। सन जियांग डिवाइन स्वॉर्ड का हाथ पकड़ते हुए बोलते तुम यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा यहाँ पे रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। डिवाइन स्वॉर्ड बोलते सिस्टर क्या हुआ, तुम यहाँ पे इतनी परेशान क्यों हो रही हो, वैसे ही मुझे यहाँ पे नहीं लगता ये कोई बड़ी बात है। मास्टर सन बोलते सन जियांग ये दोनों बाप और बेटी है और मैंने यहाँ पे इन लोग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया, ये लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तुम्हें पता है मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से ताकि मैं यहाँ पे कैसे भी करके तुम्हारी लाइफ को सेव कर सकूं। मैं अपनी एक डॉटर को ऑलरेडी खो चुका हूँ, तुम्हें अब नहीं खो सकता। सन जियांग बोलती है अगर आप इतने पैसे नहीं दे रहे होते तो कोई भी यहाँ पे अपनी डॉटर को ऐसे मरने के लिए नहीं भेजेगा। फादर मैं गारंटी से बोल सकती हूँ आपने यहाँ पे इन लोगों को पक्का से धोखे में रखा है। डिवाइन स्वॉर्ड और जैकी सोच रहा था क्या ये यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड को मारने वाले हैं। सन जियांग बोलते फादर जो भी कुछ कर रहे हैं ना वो बिल्कुल यूजलेस है, आप यहाँ मुझे मरने के लिए भेज दो जैसा आपने सिस्टर के साथ किया था। मास्टर संग बोलते फालतू बात करना बंद करो। सन जियांग तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, तुम्हारे फादर यहाँ पे जो भी कुछ कर रहे हैं ना तुम्हें सेव करने के लिए कर रहे हैं। सन जियांग बोलते अगर आपको मारना ही है ना तो मुझे मार दो, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, पर आपने यहाँ पे सिस्टर के साथ में बहुत गलत किया। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता लिटिल सिस्टर तुम यहाँ पे ऐसे बिहेव मत करो, वो तुम्हारे फादर है। मास्टर सन बोलते मैं जानता हूँ पर आखिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे जानबूझ के ये गलती करनी पड़ रही है वरना मैं यहाँ पे अपनी इस डॉटर को भी खो दूंगा। जैकी बोलता मुझे पता था यहाँ पे 1 लाख होली बीट कमाना इतना इजी नहीं हो सकता, पर यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड किसके मरना होगा ये मुझे नहीं पता था। चलिए मुझे फटाफट से बताइए आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, आखिर आप मेरी डॉटर को यहाँ पे मरने के लिए अडॉप्ट क्यों कर रहे थे। मास्टर सन बोलते आपने यहाँ पे मेडिसिन किंग टाउन की हालत देखी होगी ना जो कि काफी खराब हो चुकी है। ये हालत यहाँ पे इसी वजह से हुई है क्योंकि यहाँ पे माउंट डाहू के ऊपर बहुत ही प्रीशियस स्पिरिचुअल हर्ब्स थे, उन सारे हर्ब्स की हेल्प से मेडिसिन बना के हम लोग घर चलता था। यहाँ तक कि यहाँ के सारे लोग के घर के खाने के अंदर भी मेडिसिनल हर्ब मिले होते हैं क्योंकि हम लोग के पास रिसोर्सेज के नाम पे सिर्फ उसी मेडिसिनल हर्ब ही थे। पर आगे कुछ इतना बुरा हुआ जिस वजह से यहाँ पे हरा भरा माउंटेन डाहू एकदम बैरन माउंटेन बन चुका है। पता नहीं कहाँ से माउंट डाहू के ऊपर पर्पल जेड जिनसेंग आ गए, वहाँ पे बहुत सारे बंदे ने पर्पल जेड जिनसेंग को पकड़ना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पर्पल जेड जिनसेंग बहुत ही महंगे प्राइस बिकते थे। जैसे यहाँ पे टाउन के बाकी सारे लोगों ने देखा कि पर्पल जेड जिनसेंग बहुत महंगा बिक रहा है तो सारे के सारे लोग माउंटेन पे आ गए और उन लोगों ने यहाँ पे खोदना स्टार्ट कर दिया ताकि यहाँ पे उन लोगों को मौका मिल सके पर्पल जेड जिनसेंग पाने का। बहुत ज्यादा स्पीड होने की वजह से पर्पल जेड जिनको पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था। पर्पल जेड जिनसे खुद को सेव करने के लिए जमीन में घुस जाते थे, इसी वजह से पर्पल जेड जिनसे के लोगों ने पूरे के पूरे माउंटेन डाहू को खोद दिया। तुम यहाँ पे देख सकते हो हरा भरा माउंटेन डाहू अब एक बैरन माउंटेन बन चुका है। लोगों की लालच की वजह से आज यहाँ पे इस टाउन की हालत है। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे ये समझ रहा हूँ कि तुम लोगों ने माउंटेन डाहू की हालत खराब कर दी, पर माउंटेन डाहू की वो हालत और तुम्हारी डॉटर का आखिर से क्या लेन देना है। मुझे यहाँ पे ये रिलेशन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मास्टर सन बोलते यहाँ पे लोग की लालच की वजह से माउंटेन गॉड एक्टिवेट हो गए, उन्हें यहाँ पे काफी गुस्सा आ चुका था। माउंटेन गॉड ने बोला उन्हें यहाँ पे हर महीने की 15 तारीख को एक यंग गर्ल चाहिए वरना माउंटेन के ऊपर से बहते हुए एक बहुत ही खतरनाक वाटर आएगा जो कि हमारे पूरे के पूरे टाउन को बाहर खत्म कर देगा। हमारे मेडिसिन किंग टाउन के सारे लोग मारे जाएंगे, कोई नहीं बचने वाला। माउंटेन गॉड की ये बात सुन के वहाँ पे सारे लोग काफी घबरा चुके थे। जैकी बोलता है वो सब तो ठीक है पर ये यहाँ पूरे के पूरे टाउन की गलती है, तो आखिर यहाँ पूरे टाउन की गलती के लिए एक यंगल क्यों पे करेगी। मुझे यहाँ पे ये रीजन बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। सच में यहाँ पे गॉड रियलम पे होकर माउंटेन गॉड बहुत ही गलत काम कर रहा है, वो बिल्कुल भी गॉड कहलाने के लायक नहीं। तुम्हें यहाँ पे मेरी डॉटर को इसी वजह से अडॉप्ट करना था ना, क्योंकि कल 15 तारीख है और तुम वहाँ भेजोगे और शायद से यहाँ पे जाने का मौका तुम्हारी डॉटर का था। तुम बिल्कुल भी टेंशन मतलब मैं और डिवाइन स्वॉर्ड कल वहाँ पे जाएंगे, हम भी तो देखे आखिर वो माउंटेन गॉड में कितना दम है। सन जियांग बोल दिया कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे जाना तुम मरोगे। ये सब पता होने के बावजूद भी तुम वहाँ पे जाने के लिए तैयार हो, कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया ना। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हमारे पास वहाँ से निकलने का रास्ता है, हम वहाँ पे माउंटेन गॉड के पास जाके बिल्कुल भी नहीं मरने वाले। नाइट में हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड आराम से बाहर बैठा होता है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मैं यहाँ पे केओस रियलम में होके मून को देख रहा हूँ, शायद से यहाँ पे यही सेम मून डिवाइन वुडन स्वॉर्ड भी देख रही होगी। तभी हम देखते हैं डिवाइन वुडन स्वॉर्ड को छींक आती है। डिवाइन वुडन स्वॉर्ड बोलता है कि कौन सा कमीना है जो कि मेरे बारे में बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड के पास में सन जियांग आ गई होती है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है सिस्टर सन जियांग आप यहाँ पे क्या कर रही हो। सन जियांग बोलती है हमारी फैमिली की टेक्निक है जो कि हमारे एंसेस्टर्स के पास चली आ रही है। यहाँ पे हमारे सन फैमिली के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, ये यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल मोमेंट पे आपकी लाइफ को सेव कर सकता है, तो प्लीज आप इसको रख लो। मैंने यहाँ पे इस टेक्निक को बहुत ही मुश्किल से अपने फादर के पास चुराया है
क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं चाहती मेरी जगह पे कोई भी बेकसूर मारा जाए। खुश होते डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है थैंक यू सिस्टर, सच में तुम बहुत ही अच्छी हो। साथ ही में सन जियांग बोलती आप ये भी ले लो, मेरी जो सिस्टर है ना वो मुझसे पहले गई थी और आज तक वापस नहीं लौटी। उसको ढूंढने के चक्कर में मैं माउंटेन के ऊपर गई थी और मुझे वहाँ पे सिर्फ यही मिला। ये वो बॉक्स जो कि मेरी सिस्टर को बहुत पसंद था। हालांकि मुझे यहाँ बिल्कुल नहीं पता मेरी सिस्टर जिंदा होगी या नहीं, पर अगर यहाँ माउंटेन में जाने के बाद वो तुम्हें मिले ना तो प्लीज उसको ये दे देना और बोलना उसकी सिस्टर सन जियांग उसे बहुत ही प्यार करती है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है बिल्कुल भी ऐसा मत लो, अगर वो मुझे मिली ना तो मैं पक्का दे दूंगा। और रही बात यहाँ पे माउंटेन गॉड की, तो कल बिल्कुल नहीं बचने वाला। यहाँ पे मेडिसिन किंग माउंटेन के लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं। आज के बाद से कोई भी यंग गर्ल बिल्कुल नहीं मरने वाली। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जैकी चैन और डिवाइन स्वॉर्ड दोनों ही माउंटेन के ऊपर आगे होते हैं। हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड को जो कि पोएम गा रहा होता है। जैकी सोचता है कहीं यहाँ पे डिवाइन स्वॉर्ड की लड़की बनने की वजह से मेंटल ट्रॉमा तो नहीं हुआ ना, वो आखिर यहाँ पे क्या बड़बड़ाते हुए जा रहा है। जैकी बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड क्या हुआ, आगे तुम यहाँ क्या बोल रहे हो, मुझे यहाँ पे तुम्हारी बोली हुई एक भी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर मुझे कल यहाँ पे सन जियांग ने एक बुक दी थी, मैंने जब यहाँ पे इस बुक को पढ़ा ना तो ये काफी कमाल की लगी और मैं यहाँ पे इस बुक के अंदर से पोएम सी गा रहा हूँ, पर मुझे यहाँ पे नहीं पता आगे क्या काम आ सकती है। उसने मुझे कहा था यहाँ पे ये बुक लाइफ को सेव करने काम आ सकती है। जैकी चैन बोलता है लाओ मुझे दिखाओ, शायद से मुझे कुछ पता चले। जैकी इस बुक को देखते हुए बोल रहा था शायद से मैंने यहाँ पे इस बुक का कंटेंट कहीं पे तो देख रखा है, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है पर क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे उन लोगों के सामने एक बंदा आ गया होता है। वो बोलता है अभी के अभी रुक जाओ, तुम लोग यहाँ पे इससे आगे नहीं बढ़ सकते। ये बंदा होता है माउंटेन गॉड जैंगडिंग। माउंटेन गॉड जैंगडिंग बोलता है यहाँ पे लड़की को छोड़ दो और तुम वापस लौट जाओ, मुझे बस यहाँ पे यंग गर्ल्स चाहिए होती है। जैकी चैन बोलता है मुझे बताओ आगे तुम हो कौन। माउंटेन गॉड सोच रहा होता है मैं इतना पावरफुल हूँ, यहाँ पे मेरे जैसे पावरफुल इंसान को तुम जैसा ऑर्डिनरी इंसान बिल्कुल नहीं समझ सकता। मैं यहाँ पे गॉड रियम का एक गॉड हूँ, माउंटेन गॉड जैंगडिंग। माउंटेन गॉड बोलता है वैसे मैं सही से बोलूँ ना तो यहाँ पे नॉर्मल लोगों को ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए, वही उन लोगों के लिए सही रहता है। सिर्फ यहाँ पे इसी तरह से उन लोगों के लिए ज्यादा दिन तक जिंदा रहना पॉसिबल है। तो अभी हम देखते हैं जैकी डिवाइन स्वॉर्ड को लेते हुए आगे बढ़ जाता है। जैकी बोलता है हमें यहाँ पे इसकी फालतू बात सुनना बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये बेवड़ा यहाँ पे सुबह सुबह कुछ ना कुछ फालतू बोल रहा है, चलो यहाँ पे ऊपर चलते हैं, हम लोग को पक्का से माउंटेन गॉड दिखेगा। मैंने यहाँ पे इस बंदे से बोला तुम्हारी रियलिटी क्या है, तो ये यहाँ पे अनाप शनाप बोलने लगा। माउंटेन गॉड बोलता अभी कभी रुक जाओ, तुम यहाँ पे एक लेडी को ऑफर करने के लिए आए हो ना, मैं यहाँ पे इस यंग लेडी को देख सकता हूँ, इसको यहीं पे छोड़ दो और शांति से माउंटेन से नीचे लौट जाओ। अगर तुम यहाँ पे इस यंग लेडी को छोड़ के नहीं जाओगे ना तो तुम पक्का से मारे जाओगे। तुम्हें पता है यहाँ पे मुझसे बच के जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ पे मेरे और तुम्हारे शरीर के बीच में बहुत बड़ा अंतर है, अगर मैं तुम्हें एक ही पंच मारूंगा ना तो तुम नहीं बचने वाले। जैकी बोलता है मुझे एक बात है, तुम यहाँ पे उस कचरा माउंटेन गॉड के साथ ही हो ना जो कि उसके लिए यहाँ पे लोग लेने काम करता है। माउंटेन गॉड जैंगडिंग बोलता है क्या मैं माउंटेन गॉड का साथी हूँ जो कि यहाँ पे उसके लिए काम करता है। माउंटेन गॉड बोलता कमी नहीं कहीं के, तू ये क्या फालतू बात कर रहा है, क्या तुझे क्लियर नहीं दिख रहा कि तेरे सामने असलियत में यहाँ पे गॉड खड़ा है। अब यहाँ पे ध्यान सुन, मैं तो रियलिटी बताता हूँ, मैं हूँ माउंटेन गॉड जैंगडिंग, वही माउंटेन गॉड जिसके लिए तू यहाँ पे यंग लेडी को लेके आया है। अब यहाँ पे इस यंग लेडी को छोड़ और यहाँ से भाग जा वरना तो पक्का से मारा जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे तेरे ऊपर मुझे बहुत गुस्सा आ चुका है। मैं यहाँ पे नॉर्मली किसी से बात नहीं करता, पता ही वजह से मुझे यहाँ पे इतना बात करना पड़ा। जैकी बोला तो तुम हो माउंटेन गॉड, फाइनली मुझे यहाँ माउंटेन गॉड मिल ही गया, मैं यहाँ पे कब से वेट कर रहा था। चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे यहाँ पे आगे नहीं जाना पड़ेगा। माउंटेन गॉड हंसते हुए बोल रहा होता है लगता है तू डर गया, अगर तू यहाँ पे डर चुका है ना तो फटाफट घुटनों पे आ जा, मैं यहाँ पे इतना भी बुरा गॉड नहीं हूँ, शायद से मैं तुझे माफ कर दूं। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे यंग लेडी को सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं यहाँ पे उस कमीने माउंटेन गॉड से फाइट करने के लिए आया था। अब जबकि तुम ही माउंटेन गॉड हो ना, तुम्हें तुमसे फाइट करनी है। माउंटेन गॉड सोच रहा होता है लगता है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा एरोगेंट और बेवकूफ इंसान है, मुझे यहाँ पे इस बंदे को थोड़ा बहुत डराना होगा वरना ये यहाँ से नहीं जाने वाला और फालतू मुझे संभालना पड़ेगा। जैकी सोचता है आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे माउंटेन गॉड से इतनी इजीली मिल गया, वैसे मुझे यहाँ पे कियोसीलम में आगे प्रैक्टिस तो करना ही था, तो क्यों ना मैं यहाँ पे माउंटेन गॉड से प्रैक्टिस करूँ, इससे मेरी स्किल काफी कमाल की हो जाएगी। वैसे ही मुझे यहाँ पे लेटेस्ट सिस्टम की तरफ से बहुत सारी स्किल्स मिली है, मुझे यहाँ पे उन सारी स्किल्स को टेस्ट करना है। माउंटेन गॉड जैंगडिंग बोलता मुझे एक बात बताओ, आखिर तुम्हें यहाँ पे माउंटेन गॉड से फाइट करके दिक्कत क्यों खड़ी करनी है, यहाँ पे इस यंग लेडी को छोड़ो और शांति से चले जाओ। मैं यहाँ पे तुम्हारे अंदर की सारी दिक्कतों को एक बार में देख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एक माउंटेन गॉड होकर तुमसे फाइट करता हूँ ना तो तुम्हारे बहुत बुरा होगा, इसी वजह से मैं क्या चुपचाप चले जाओ, क्यों फालतू मरना चाहते हो। जैकी सोचता है आखिर यहाँ पे माउंटेन गॉड को हुआ क्या है, ये मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहा, अगर ये रियलिटी में गॉड होता ना तो मैं पहले प्रूव करने के साथ ही ये मुझसे फाइट करता। माउंटेन गॉड बोलता है एक बार यहाँ पे आसपास देखो माउंटेन गॉड की पावर को, तुम्हें यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा तुम्हारे और मेरे बीच क्या अंतर है। उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन गॉड ने वहाँ पे एक बड़े से पत्थर को अटैक कर दिया होता है, जिस वजह से वो पत्थर चकनाचूर हो गया होता है। माउंटेन गॉड बोलता तुमने ये देखा आखिर मेरी पावर कितनी खतरनाक है।
तो तुम यहाँ पे मुझसे फाइट करने की जिद छोड़ दो, इसका कोई मतलब नहीं होने वाला। तो अभी हम देखते हैं जैकी वहाँ पे आगे बढ़ते हुए एक पत्थर को अपने हाथ में लेता है और बहुत इजीली उस पत्थर को अपने हाथ से क्रश कर देता है। ये देख के माउंटेन गॉड और डिवाइन स्वॉर्ड दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर सच में आप काफी कमाल के हैं, आपके पावर के लेवल को मैच करना ना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। माउंटेन गॉड बोलते हैं बिल्कुल इम्पॉसिबल है, एक ऑर्डिनरी इंसान ये काम कैसे कर सकता है। माउंटेन गॉड सोच रहा होता है ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, इसने जिस पत्थर क्रश किया ना वो बहुत ही हार्ड था। माउंटेन गॉड बोलता ठीक है मानता हूँ, तुम्हें से फाइट करनी है ना, चलो फिर यहाँ फाइट स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे ये बात तो मान ही सकता कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकते हो, मैं यहाँ पे एक माउंटेन गॉड हूँ और तुम एक ऑर्डिनरी इंसान, हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। माउंटेन गॉड सोचता लगता है इस बंदे के पास में थोड़ी बहुत पावर्स तो है, पर मुझे यहाँ पे पक्का से यकीन है मैं इसके खिलाफ जीत पाऊंगा, पर मुझे यहाँ पे शायद से अपनी फुल पावर यूज करनी पड़ेगी। तो अभी हम देखते हैं माउंटेन गॉड वहाँ पे काफी खतरनाक अटैक करता है, जिस वजह से वहाँ पे हर जगह धुआं हो गया होता है। उस अटैक को देख के डिवाइन स्वॉर्ड भी काफी शॉक हो गया होता है, वो सोचता है कि यहाँ पे हुआ क्या, पर जैसे ही धुआं हटता है हम देखते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ होता। जैकी चैन की बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं आई होती। जैकी बोलता है तुम्हारा अटैक मेरे ऊपर काम नहीं करा, अब यहाँ पे मेरी बारी है। माउंटेन गॉड बोलता तुम सही कह रहे हो, वैसे यहाँ पे तुम्हारी बारी है, पर तुम यहाँ पे वो सपने मत देखो जो कि पूरे नहीं होने वाले। मैं एक माउंटेन गॉड हूँ और गॉड के ऊपर ह्यूमंस का अटैक काम नहीं करता। मैंने यहाँ पे तुम्हारे पर अटैक करने के लिए ना 3% पावर यूज किया, इसी वजह तुम्हें कुछ नहीं हुआ, वरना तुम मारे गए होते। घबराते हुए माउंटेन गॉड सोच रहा होता है मैंने यहाँ पे झूठ बोला, मैंने अपनी 3% पावर यूज नहीं करी बल्कि बहुत ज्यादा पावर यूज करी थी, फिर भी यहाँ पे इस बंदे की बॉडी के ऊपर एक भी खरोच नहीं आई। इसका मतलब पक्का से यहाँ पे ये बंदा बहुत ही पावरफुल है, और अभी यहाँ पे इसकी बॉडी जो भी बाहर निकल रही है ना वो तो बहुत ही खतरनाक है, मेरे लिए यहाँ पे खड़े रहना काफी मुश्किल हो रहा है। जैकी बोलता है फिर ठीक है मैं यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो अभी हम देखते हैं जैकी ने माउंटेन गॉड के ऊपर एक अटैक कर दिया होता है। शॉक होते हुए माउंटेन गॉड सोचता था यहाँ पे इस अटैक की वजह से मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी पूरी बॉडी के अंदर किसी ने स्वॉर्ड घुसा रखी है और मैं यहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा। यहाँ पे सर से लेके पाँव तक से उसी पेन हो रहा है। हालांकि मैं यहाँ पे हार मानना नहीं चाहता, पर मुझे यहाँ पे हार माननी पड़ेगी क्योंकि मेरा जो माइंड है ना वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। मैं यहाँ पे इस पेन को और जा नहीं सह सकता, लगता है मैंने यहाँ पे बहुत ही पावरफुल बंदे को ऑफेंड कर दिया है जिससे फाइट करने की पावर और औकात दोनों ही मेरे अंदर नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन गॉड जैंगलिंग घुटनों पे आ गया होता है। प्लीज गॉड मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पे नहीं पता आप कौन है, आप बिल्कुल भी एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हो सकते, आप पक्का से एक बहुत ही पावरफुल गॉड है जिसके सामने मेरे जैसे माउंटेन गॉड की कोई भी औकात नहीं। मैंने यहाँ पे जो भी गलती करी अनजाने में करी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जैकी बोलता है माउंटेन गॉड माफी मत मांगो, तुम्हें यहाँ पे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि चाहे तुम कितना भी ट्राई क्यों ना कर लो मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तुमने यहाँ पे इन सारी बच्चों के साथ जो भी कुछ किया है ना उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें यहाँ पे इसके साथ मिलकर रहेगी। यहाँ पे एक माउंटेन गॉड होके तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पे लोगों का सेक्रीफाइस लो, वो भी यहाँ पे छोटी छोटी बच्चियों का, क्या तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई। हालांकि यहाँ माफी मांगने से कुछ भी नहीं होने वाला, पर तुम मेरे साथ में नीचे चलोगे माउंटेन तक, ताकि तुम यहाँ पे मेडिसिन किंग माउंटेन के सारे लोगों से माफी मांग सको। अगर तुमने यहाँ पे ये काम नहीं किया तो मैं तुम्हें अभी कभी खत्म कर दूंगा। माउंटेन गॉड बोलता है सीनियर मेरी बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे ये सब करने वाला मैं नहीं था, मेरे पास तो इतनी एबिलिटी नहीं कि मैं यहाँ पे सेक्रीफाइस ले सकूं, मैं बस यहाँ पे आप लोग को देख के ना काफी हार्ड बनने ट्राई कर रहा था, पर यहाँ पे इन सब के पीछे कोई और प्रेजेंट है। जैकी बोलता है तुमने यहाँ पे सारे लोगों को धमकी दी ना कि तुम यहाँ पे बाढ़ लेके आ जाओगे और उसके बाद मेडिसिन किंग माउंटेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिर यहाँ पे उसके बारे में क्या, उन लोगों ने मुझे क्लियरली बोला था, ये धमकी माउंटेन गॉड ने दी थी। जैकी चैन की ये बात सुन के माउंटेन गॉड कुछ नहीं बोल रहा होता। माउंटेन गॉड बोलता है सीनियर ये काम भी मैंने नहीं किया, बल्कि मेरे नाम का यूज करते हुए उस बंदे ने किया है, ये सारे सेक्रीफाइस लेने वाली वही बंदा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। जैकी चैन बोलता है क्या वो बंदा, पर आखिर वो बंदा है कौन, मुझे यहाँ पे क्लियरली सबको बताओ। माउंटेन गॉड बोलता है मुझे नहीं पता, वो बंदा मेरे नाइट में आता है, मैंने आज तक अपनी लाइफ टाइम में कभी उसका फेस नहीं देखा, पर हाँ वो बंदा बहुत ही पावरफुल है, चाहे मैं कितना भी ट्राई क्यों ना कर लूं मैं उसको नहीं आ सकता। मेरे उस बंदे के बीच में पावर लेवल का गैप बहुत ही बड़ा है। अगर मैं यहाँ पे सही से बोलूं तो आप ये बोल सकते हैं मैं रियलिटी में माउंटेन गॉड हुई नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे माउंटेन गॉड के लिए ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वो भी सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं काफी डरता हूँ, मेरे पास में इतनी पावर नहीं कि मैं उसके खिलाफ जा सकूं। माउंटेन गॉड की ये बात सुन के डिवाइन स्वॉर्ड और जैकी चैन दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। तो रियलिटी में यहाँ पे माउंटेन गॉड का नाम जो भी कुछ चल रहा था वो सब एक हाइप थी, बल्कि यहाँ पे पीछे कोई और बंदा है जो कि साइड सेक्रेटरी ले रहा है। हमें यहाँ पे उस बंदे के बारे में सबको पता लगाना होगा। चलो यहाँ पे बोलना स्टार्ट करो। उसके बाद हम देखते हैं माउंटेन गॉड अपनी कहानी स्टार्ट करता है। जैसा कि मैंने आप सभी लोग को बताया, इनविंसिबल सुप्रीम नाम का पावरफुल कल्टिवेटर था। इस वर्ल्ड को सेव करने के लिए इनविंसिबल सुप्रीम ने सुप्रीम को हरा दिया, जिसकी वजह से कियोस रियलम के ऊपर से सुप्रीम का रूल खत्म हो गया। सुप्रीम को कोई पसंद नहीं करता था, वो एक बहुत ही बेकार रूलर था। पूरे कियोस रियलम के अंदर इनविंसिबल सुप्रीम को लेके सारे लोगों के मन में बहुत रिस्पेक्ट हो गई।
क्योंकि इनविंसिबल सुप्रीम वो बंदा था जिसने केओस रियलम को सेव किया। फिर एक दिन जो इनविंसिबल सुप्रीम थे ना, वो यहाँ पे माउंट डाहू पे आए। इनविंसिबल सुप्रीम का कहना था कि वो यहाँ पे एक बहुत ही खास मकसद से आए हैं। माउंट डाहू के वो जो इमॉर्टल हर्ब्स है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर जगह यहाँ पे स्पिरिचुअल मेडिसिन अवेलेबल है। ये एक बहुत ही कमाल की जगह है। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमें यहाँ पे जगह प्रोटेक्ट करना होगा। और यहाँ पे इस खास काम के लिए मैं तुम्हें चुनता हूँ। जिस बंदे को इनविंसिबल सुप्रीम ने चुना होता है, वो बंदा कोई और नहीं बल्कि माउंटेन गॉड ज़ैंगडिंग होता है। इनविंसिबल सुप्रीम बोलता है आज के बाद से तुम यहाँ पे माउंट डाहू के माउंटेन गॉड होगे। माउंटेन गॉड ज़ैंगडिंग बोलता है इनविंसिबल सुप्रीम आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं कोई कल्टीवेटर नहीं हूँ, मेरा बिल्कुल पावर नहीं, मैं तो बस यहाँ पे एक नॉर्मल सा मॉर्टल हूँ। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे माउंट डाहू का माउंटेन गॉड बनने के लायक नहीं। मेरे हिसाब से शायद से मुझे पहचानने में आपने कोई गलती कर दी है। इनविंसिबल सुप्रीम बोलता है नहीं, मैं यहाँ पे कोई भी गलती नहीं कर सकता। यहाँ पे इतने सारे लोग के बीच में देख सकता हूँ तुम्हारा हार्ट सबसे ज्यादा प्योर है। माउंटेन गॉड बनने के लिए तुम्हारे पास सबसे ज्यादा टैलेंट है। मुझे पक्का से यकीन है तुम यहाँ पे माउंटेन गॉड बनने के लायक हो। रही बात यहाँ पे तुम्हारे पास में एबिलिटी नहीं है, तो उसके लिए मैं हूं ना। मैं यहाँ पे तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे थोड़ी बहुत एबिलिटी देता हूँ। आज के बाद से तुम्हारी माउंटेन गॉड की इंटर्नशिप स्टार्ट होती है। मैं बस यहाँ पे माउंट डाहू जाने वाला हूँ, पर जैसे ही मैं अभी माउंट डाहू पे आऊंगा और मैंने तुम काफी अच्छा कर रहे हो, तो मैं तुम्हें फिर उस दिन के बाद से ऑफिशियल माउंटेन गॉड बना दूंगा। ध्यान रखना, माउंटेन गॉड एक जिम्मेदारी है और तुम्हें पूरे ध्यान से करना होगा। माउंट डाहू के सारे लोग की जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। माउंटेन गॉड ज़ैंगडिंग बोलता उस दिन के बाद से मैंने 7000 साल वेट किया, पर पता नहीं क्यों इनविंसिबल सुप्रीम कभी वापस आया ही नहीं। माउंट डाहू पे रह के वेट करने का मेरे पास एक ही रीजन था, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम से वापस से मिलना है। तब तक के लिए मैं यहाँ पे इस माउंट डाहू को प्रोटेक्ट करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। जैकी सोचता है इनविंसिबल सुप्रीम सच में काफी अजीब इंसान था। वो यहाँ पे प्रॉमिस करने के बाद में 7000 साल तक लौटा ही नहीं, और सच में यहाँ पे इस केओस रियलम के अंदर उसकी बहुत ही रिस्पेक्ट है। कहीं मैंने यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम का टाइटल रख के बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी ना। शायद से यही वजह है कि मेरे ऊपर इतने बड़े बड़े खतरे आ रहे हैं, पर अब मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने टाइटल रख लिया है, मुझे बस यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। सिस्टम के दिए हुए मिशन ऐसे ही नहीं होते, उनके पीछे पक्का से कोई ना कोई रीजन है। जिस दिन मुझे रीजन का पता चल गया ना, मेरे सामने रियलिटी आ जाएगी। माउंटेन गॉड बोलता है मुझे यहाँ पे छोड़ के किसी ने भी इनविंसिबल सुप्रीम का वेट नहीं किया। पता नहीं कहाँ से एक रूमर फैला पर्पल जेड जिनसिंग माउंट डाहू पे मिल रहा है। मेडिसिन किंग टाउन के सारे लोग यहाँ पे आए और उन्होंने माउंट डाहू को हर जगह से खोदना स्टार्ट कर दिया और बहुत ही कम टाइम के अंदर इसको एक बैंड माउंटेन बना दिया। आप जो यहाँ पे माउंट डाहू देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल वैसा नहीं हुआ करता था। शौक होते हुए जैकी बोलता है क्या पर्पल जेड जिनसेंग ये एक रूमर था, पर यहाँ पे सारे लोग का तो कहना है वो एक बहुत ही प्रीशियस हर्ब है जो कि माउंट डाहू पे मिलती है। तो आखिर तुम यहाँ पे पर्पल जेड जिनसेंग को एक रूमर क्यों कह रहे हो? तुम तो माउंटेन गॉड हो ना, तुमने यहाँ पे पर्पल जेड जिनसेंग को पक्का से देखा होगा। माउंटेन गॉड बोलता आप सही कह रहे हैं, मैं यहाँ का माउंटेन गॉड हूँ, इसी वजह से मुझे ये बात पता है। जो पर्पल जेड जिनसेंग है ना, वो यहाँ पे कभी रहा ही नहीं करते थे। पता नहीं कैसे रातों रात पर्पल जेड जिनसेंग अचानक से यहाँ पे आ गए। पर्पल जेड जिनसेंग की वजह दवाई हो रही थी ना, वो देख के मुझे काफी गुस्सा आया और मैंने डिसाइड कर लिया मैं यहाँ पे रियलिटी पता लगा के रहूंगा। फिर मैंने यहाँ पे पूरे के पूरे माउंट डाहू के ऊपर जाले लगा दिए ताकि उसके अंदर कोई ना कोई पर्पल जेड जिनसेंग फंस जाए और मैं उसको पकड़ के पूछ सकूं कि आखिर यहाँ पे रियलिटी है क्या। और जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल वैसा हुआ भी। मुझे पर्पल जेड जिनसेंग मिल गया। मैंने वहाँ पे पर्पल जेड जिनसेंग को पकड़ के पूछा आखिर तुम हो क्या और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम लोग यहाँ पे इस माउंट डाहू के ऊपर हमेशा तो नहीं थे। अगर तुमने मुझे यहाँ पे रियलिटी नहीं बताई ना, तो मैं तो पक्का से क्रश कर दूंगा। और तुम यहाँ पे इतने तो समझदार हो कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है मैं तुम्हें क्रश कर सकूं। पर्पल जेड जिनसेंग बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पे माउंट डाहू पे आने का फैसला मेरा नहीं था, बल्कि मास्टर ने मुझसे कहा था। मैं तो बस अपने मास्टर के ऑर्डर्स को मान रहा हूँ, मेरी कोई भी गलती नहीं है। मुझे यहाँ पे प्लान के बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे बस यहाँ पे आने के लिए बोला गया था। तो अभी हम देखते हैं माउंटेन गॉड पर्पल जेड जिनसेंग को दबाने लगता है, जिस वजह से पर्पल जेड जिनसेंग की हालत काफी खराब हो गई होती है। पर्पल जेड जिनसेंग बोला ठीक है वेट करो, मैं तो बताता हूँ। मेरे जो मास्टर है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं यहाँ पे दिक्कत खड़ी करूँ, जिस वजह से यहाँ पे एक रूमर फैलाया गया पर्पल जेड जिनसेंग बहुत ही महंगे होते हैं, ताकि यहाँ पे मेडिसिन किंग टाउन के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा लालच भर जाए और वो यहाँ पे माउंट डाहू पे आए और हर जगह खोदना स्टार्ट कर दे। जैसे यहाँ पूरा का पूरा माउंट डाहू खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे काम करना है। हमें यहाँ पे उन लोगों को फोर्स करना है ताकि वो यंग गर्ल्स को ढूंढे और जबरदस्ती यहाँ पे माउंटेन डाहू की रिवर के अंदर डुबा दे। शायद से यहाँ पे मास्टर को उन गर्ल्स से कुछ ना कुछ लेन देना है, पर एग्जैक्ट रीजन क्या है मुझे नहीं पता। शायद से वो यहाँ पे यंग गर्ल्स की हेल्प से स्पीड को क्रिएट करने वाले हैं। माउंटेन गॉड बोलता है ठीक है आगे बताओ आगे क्या हुआ।
मुझे यहाँ पक्का से यकीन है तुम्हें आएगा भी, बहुत कुछ पता है। अगर तुम मुझे नहीं बताओगे ना तो मैं तुम्हें पक्का से क्रश कर दूंगा। रोते हुए पर्पल जेट जिसने बोला प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बस यहाँ पे इतना ही पता था। तुमने बोला रियलिटी पता करने के बाद तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें रियलिटी बता दी है, फिर भी तुम मुझे नहीं छोड़ रहे। सच में तुम एक बहुत ही बड़े झूठे हो, कमीने माउंटेन गॉड। माउंटेन गॉड बोलता फालतू बात करना बंद करो और मुझे बताओ आए क्या हुआ। तुम यहाँ पक्का झूठ बोल रहे हो। तो अभी हम देखते हैं वहां पे एक बंदा आ गया होता है, बोलता है पर्पल जेट जिनसे बार बार बोल रहा है ना कि उसे बस यहाँ पे इतना ही पता है, तो तुम यहाँ पे आगे की बातों के लिए उसे फोर्स क्यों कर रहे हो। एक कमीने मॉडल की इतनी हिम्मत कि वो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन पूछे। क्या तुम्हें यहाँ पे नहीं लगता तुम्हारी मौत बहुत ज्यादा नजदीक है। ज्यादा क्वेश्चन पूछना किसी मॉडल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। माउंटेन गॉड बोलता कि तुम हो कौन और क्या फालतू बात कर रहे हो, बल्कि मैं हूँ माउंट डाउ का माउंटेन गॉड। क्या तुम्हें यहाँ पे माउंटेन गॉड से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ। लगता है सच में यहाँ पे पर्पल जेट जिसमें कुछ नहीं पता पर तुम्हें पता है, तो इसी वजह से यहाँ बाकी की इन्फॉर्मेशन अब तुम निकालोगे। हंसते हुए वो बंदा बोलता है माउंटेन गॉड काफी कमाल की बात है, मैं तो तुम्हारी धमकी वजह से काफी डर गया। अब आखिर मैं यहाँ पे क्या करूँ, मुझे डर के मारे फाइट करनी पड़ेगी क्योंकि शायद से तुम बहुत ही पावरफुल हो, मैं यहाँ से भाग तो नहीं पाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं पर्पल जेट जिनसे वहां से भाग गया होता है। माउंटेन गॉड बोलता है बहुत हो गई फालतू बातें, चलो यहाँ पे फाइट स्टार्ट करते हैं। तुमने मुझे यहाँ पे डराने के लिए एक काफी कमाल का बहाना मारा कि तुम एक माउंटेन गॉड हो, पर मैं सही से बोलूं ना तो मुझे यहाँ माउंटेन गॉड से बिल्कुल डर नहीं लग रहा। ये बोलने के साथ ही उसने माउंटेन गॉड के ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक कर दिया होता है। वो बंदा बोलता है तुम्हें यहाँ पे हमारे बारे में रियलिटी पता चल चुकी है, तो माउंटेन गॉड अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो ये है कि तुम मेरी बात मान जाओ और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ। अब यहाँ पे तुम्हें डिसाइड करना है क्या कि तुम क्या करना चाहते हो। माउंटेन गॉड बोलता कमीनी कह के तू बिल्कुल सही नहीं कर रहा, अगर यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम आ गए ना तो बिल्कुल नहीं बचने वाला। प्रेजेंट में हम देखते हैं माउंटेन गॉड बोल रहा होता है इनविंसिबल सुप्रीम ने मुझे एक बहुत ही होली मिशन दिया था, तो उस मिशन कंप्लीट किए बिना मैं यहाँ पे इतनी इजीली नहीं मर सकता। इसी वजह से मैंने उस बंदे की बातों को मान लिया और आज मैं यहाँ पे ये काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ इनविंसिबल सुप्रीम कब आएंगे, और जैसे आप इनविंसिबल सुप्रीम आएंगे ना मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैकी चैन बोलता है एक मिनट को, मुझे यहाँ पे देख के क्यों लग रहा है माउंटेन गॉड पे यकीन करना काफी मुश्किल रहेगा, तुम तो यहाँ पे मौत के डर से इतनी जल्दी पलट गए। माउंटेन गॉड बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है, आप मेरे पे यकीन कर सकते हो, और अगर मेरे कहने के बाद भी आपको यकीन नहीं हो रहा ना तो मैं आपको लेके चल सकता हूँ। चलिए आप मेरे साथ पीक पूल में जहाँ पे सारी यंगल जाती है, आप खुद वहाँ पे जाके देखोगे ना तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी। जैकी बोलता है तो मुझे भी लग रहा है मुझे यहाँ पे जाके देखना होगा। रास्ते में चलते हुए जैकी बोलता है वैसे मुझे एक बात बताओ आखिर माउंटेन गॉड तुम्हारा नाम क्या है। माउंटेन गॉड बोलता है मेरा नाम है जैंगडिंग, वैसे मेरे नाम के अंदर कुछ भी खास बात नहीं है, तो इसी वजह से आप मुझे यहाँ पे सिंपली माउंटेन गॉड ही बुलाओ। जैकी बोलता है जैंगडिंग, पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है मैंने नाम कहीं तो सुन रखा है, मैं यहाँ पे इस नाम से काफी फेमिलियर हूँ। वैसे जैंगडिंग मुझे एक बात बताओ क्या तुम यहाँ पे हांगफू होंगटेन नाम के बंदे को जानते हो, शायद से वो भी यहाँ पे माउंट डाउ के आसपास गई है, इसी वजह से मुझे लगता है तुम इसके बारे में जानते होगे। हांगफू होंगटेन का नाम सुन के माउंटेन गॉड काफी शॉक हो गया होता है, सच में सीनियर मुझे पता चल गया आप एक काफी कमाल के इंसान हैं। आपने यहाँ पे सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान को उनके नाम से बुलाया, आपके अंदर पक्का से कोई ना कोई खास बात है, वरना और किसी बंदे में इतनी पावर नहीं कि वो यहाँ पे सुप्रीम एम्परर को उनके नाम से बुला सके। सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान नाम सुनने के साथ ही ना मैं घुटनों पे आता हूँ, सच में यहाँ पे सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान काफी महान है। जैकी बोलते लगता है यहाँ पे सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान काफी पावरफुल इंसान है, तो मुझे एक बात बताओ आखिर वो कितना पावरफुल है और तुम यहाँ पे हांगफू होंगटियान को आगे कैसे जानते हो। माउंटेन गॉड बोलते हैं हांगफू होंगटियान एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर, उन्हें यहाँ पे सुप्रीम एम्परर का टाइटल देने में कोई और नहीं बल्कि इनविंसिबल सुप्रीम थे, और सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान इनविंसिबल सुप्रीम के ग्रैंड प्रोटेक्टर है। यही वजह कि मेरे मन में सुप्रीम एम्परर लेके बहुत ही रेस्पेक्ट है, और बस उनका नाम सुनते ही मैं अपने घुटनों पे आता हूँ। पर काफी टाइम से सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान गायब चल रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है। सीनियर आपने यहाँ पे सुप्रीम के बारे में मुझसे पूछा, क्या आपको बारे में पता है कि आप यहाँ पे सुप्रीम एम्परर हांगफू होंगटियान से मिल चुके हैं। जैकी सोचता है वापस यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम आया, जितना मैं यहाँ पे इनविंसिबल सुप्रीम सुन रहा हूँ ना मुझे उतना इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे एक बार यहाँ पे देखना तो है आखिर इनविंसिबल सुप्रीम था कैसा, क्योंकि सारे लोग बस यहाँ पे क्योसीलम के अंदर इनविंसिबल सुप्रीम ही कर रहे हैं, पक्का से उस बंदे के अंदर कुछ तो खास बात होगी। तो अभी हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है मास्टर वो देखिए आगे क्या है। सच में यहाँ पे जग को देख के लग रहा है कि एक फेल एंड है, मैंने यहाँ पे आज से पहले ऐसा नजारा कभी नहीं देखा, मुझे नहीं पता था यहाँ पे ये पीक पुल इतना कमाल का दिखता होगा। मास्टर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद में ना हम लोग पक्का से इस पुल के अंदर चलेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पुल काफी कमाल का लग रहा है, एक बार तो मुझे भी यहाँ पे ट्राई करना है। जैकी बोलता है जो भी लड़के यहाँ पे डूबी है ना कि उसके अंदर से स्पीड कैसे बाहर निकलेगी, ये जो पीक पुल है बहुत गहरा लग रहा है, वो लोग पक्का डूब गए होंगे। माउंटेन गॉड बोलता है देखने में भले ही ये एक बहुत ही गहरा पुल लग रहा हो, बल्कि यहाँ पे वाटर के नीचे कोई ऑर्डिनरी पुल नहीं है बल्कि ये सब हो रहा है।
आप यहाँ पे खुद जाके देख भी सकते हैं, आपको पक्का से पता चल जाएगा। उस वाटर टच करने के साथ जैकी काफी शॉक हो गया होता है। जैकी बोलता है यहाँ की डिवाइन पावर है ना, वो तो बहुत ही खतरनाक है। उसने पक्का से यहाँ पे यंग गर्ल्स की स्पीड को कैप्चर कर लिया होगा। और मुझे यहाँ पे पता चल चुका है आखिर ये पीक पूल क्या है। यहाँ पे इस पीक पूल के अंदर उन सारी लड़कियों की डिवाइन पावर और स्पीड इकट्ठा होती है और उसके बाद उन सारी पावर को कोई ना कोई एब्जॉर्ब कर लेता है। जो ही बंदा तुम्हें ऑर्डर दे रहा है ना, उसका मेन मकसद यही है कि वो यहाँ पे पीक पूल के अंदर डिवाइन पावर को इकट्ठा करके उनको एब्जॉर्ब करे। चलो हम लोग पीक पूल में एंटर करते हैं और देखते हैं आखिर यहाँ पे अंदर है क्या। सिर्फ वहां पे जाके पता चलेगा आखिर इन सबके पीछे क्या रियलिटी है। तो अभी हम देखते हैं माउंटेन गार्ड बोलता है 1 मिनट को, यंग गर्ल तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे एलेक्सी ले लो, इसको खाने के बाद तुम्हारा और अंदर जाके बिल्कुल मिक्स नहीं होने वाला। ये जो पीक पुल है ना, वो तुम्हारी स्पीड को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैकी चैन बोलता है डिवाइन स्वॉर्ड तुम इसको खा सकती हो, ये बिल्कुल एक नॉर्मल एग्जिट है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं डिवाइन स्वॉर्ड ने स्पीड को खा लिया होता है। जैकी बोलता है चलो ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग अंदर की तरफ एंटर करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों के तीनों पीक पुल के अंदर आगे होते हैं। जैकी बोलता है मैं यहाँ पे क्लियरली देख सकता हूँ यहाँ पे किसी तरह का हाफ प्रेजेंट नहीं है, तो आगे तुमने एलेक्सी बनाया कैसे। माउंटेन गॉड बोलते हैं सीने मेरे पास में एक बहुत ही कमाल की फिजिक है जिसका नाम है एल्केमी फर्नेस फिजिक, और मैं यहाँ पे हजारों सालों से फूड के तौर पे हर्ब्स को खा रहा हूँ। इसी वजह से मेरे लिए पिल्स को क्रिएट करना बिल्कुल मुश्किल की बात नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं वो अपने मुंह के अंदर से एक और पिल बाहर निकालता है। जैकी बोलता है इसमें आप ये तरीका काफी कमाल का है। माउंटेन गॉड बोलता है सीने में जितना चाहूँ ना उतने पिल बाहर निकाल सकता हूँ। शौक होते डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है 1 मिनट को, तूने मुझे कौन सी पिल खिलाई। मैंने यहाँ पे वो पिल खाई है जो तुम्हारे पेट के अंदर से बाहर निकली है, तुमने मुझे पहले बताया होता ना तो मैंने यहाँ पे ये पिल बिल्कुल नहीं खाई होती। जैकी चैन बोलता है माउंटेन गॉड तुमने पिल दी थी ना, आखिर वो किस काम आती है। माउंटेन गॉड बोलते सीने आपको यहाँ पे पीक पूल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर यहाँ पे कोई भी लेडी पीक पूल के अंदर एंटर करती है ना तो उसकी बॉडी के अंदर एक फ्यूटस ग्रो कर जाता है, और मैंने यहाँ पे उसी को अवॉइड करने के लिए ये पिल उसको दी थी। शौक होते डिवाइन स्वॉर्ड सोच रहा होता है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं असलियत में कोई फीमेल हूँ भी नहीं, फिर मुझे यहाँ पे ऐसी पिल खिलाई जा रही है। कहीं ऐसा नहीं यहाँ पे ऐसी पिल खाने की वजह से मेरा बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ ना डिवाइन वुडन स्वॉर्ड मुझे बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगी। सच में मुझे यहाँ मास्टर के मिशन के लिए आगे क्या करना पड़ रहा है। वही हम देखते डार्की बोल रहा होता है डिवाइन स्वॉर्ड तो आर्टिफैक्ट है ना, तो आखिर उसको यहाँ पे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। किचन आई बोलता है मुझे नहीं पता, वो सब फालतू लोग हैं, एक आर्टिफैक्ट का काम है फाइट करना, पता नहीं वो क्या सोच रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं वो तीनों एक जगह पहुंच गए होते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेल पड़े होते हैं। जैकी चैन बोलता है पीक पूल के अंदर सबसे ज्यादा पावर यहीं पे है, पर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा आखिर यहाँ पे इतने सारे सेल क्या कर रहे हैं। माउंटेन गॉड बोलता है टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। मैं यहाँ पे अभी सेल को ओपन करने वाला हूँ। जैसे वो सेल को ओपन करता है हम देखते हैं जैकी चैन काफी शॉक हो गया होता है। हम देखते हैं उस सेल के अंदर एक यंग गर्ल होती है। जैकी बोलता है इसका मतलब यहाँ पे जितने भी सेल पड़े उसके अंदर कोई ना कोई यंग गर्ल है, और शायद से ये वही लोग हैं ना जिनको मेडिसिन की टाउन से लेके आया गया है। आखिर यहाँ पे किसने तुमको बोला इन सबको हाइड करने के लिए। चलो मुझे फटाफट से बताओ क्या यहाँ पे सारे लोग मर चुके हैं। माउंटेन गॉड बोलता है नहीं ये लोग मरे नहीं है, मैंने यहाँ पे इन लोगों को स्लीपिंग पिल दी है। डिवाइन स्वॉर्ड बोलता है यहाँ पे इन सभी के लिए ये बहुत दिक्कत भरा रहा होगा, यहाँ पे इन सभी की वजह से इन लोग को बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ होगा। माउंटेन गॉड बोलता है ऐसा मतलब मैंने यहाँ पे इन सारे लोग को भूलने की पिल खिला दी है, तो यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है ना ये सब कुछ भी भूल चुके हैं। जैकी बोलता है फिर भी यहाँ के स्पिरिचुअल पावर बहुत ही स्ट्रांग है, तो क्या यहाँ के स्पिरिचुअल पावर ने इन लोग को ऑब्जर्व नहीं किया, ये लोग तो अभी तक खत्म हो जाने चाहिए थे। माउंटेन गॉड बोलता है मैंने यहाँ पे इन लोग को स्पीड ब्लॉकिंग पिल दी थी, तो जब यहाँ पे इन लोग की स्पीड ब्लॉक हो चुकी है तो ऑब्जर्व हो ही नहीं सकती। माउंटेन गॉड की बातों को सुन के वो दोनों ही काफी शॉक हो गए होते हैं। वो दोनों बोलते हैं तुमने यहाँ पे हर एक चीज के लिए इन लोग को पिल दी है, क्या तुम्हें लगता है इससे इन लोग की बॉडी के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा होगा। माउंटेन गॉड बोलता है वैसे यहाँ पे इन सब के बारे में मैंने सोचा ही नहीं, मैंने बस यहाँ पे इन लोग को पिल दे दी ताकि यहाँ पे पीक पूल में रहने में इन लोग को बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अचानक से हम देखते हैं माउंटेन गॉड शॉक होते हुए बोलते हैं 1 मिनट को, हम लोग जल्दी से छुपना होगा, जिस बंदे ने मुझे काम करने के लिए बोला है ना वो यहाँ पे आ रहा है। जैकी चैन सोचता है हालांकि मुझे यहाँ पे उस कमी से बिल्कुल डर नहीं लगता और मैं उसको सामने से इजीली कन्फ्रंट कर सकता हूँ, फिर भी मुझे यहाँ पे एक बार छुपना होगा ताकि पता कर सकूं आखिर यहाँ पे उस बंदे की पावर्स कितनी है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने अपनी रिंग बाहर निकालते हुए डिवाइन स्वॉर्ड को रिंग में रख लिया होता है। ये देख के माउंटेन गॉड काफी शॉक हो जाता है। माउंटेन गॉड बोलते हैं सीनियर सच में आप काफी ग्रेट हो, बिल्कुल यहाँ पे आपकी तरह ही आपकी स्टोरी में बहुत पावरफुल है। उसके बाद हम देखते हैं जैकी ने वहाँ पे माउंटेन गॉड को एक सेल के अंदर रख दिया होता है और खुद वहाँ पे एक दूसरे सेल के अंदर चला जाता है। जब वो बंदा यहाँ पे आने वाला है तो मैं यहाँ पे छुप के देखूंगा कि आखिर वो इस जगह पे आके क्या करने वाला है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो बंदा वहाँ पे आ गया होता है।
मास्टर ने मुझसे कहा था मैं यहाँ पे इन सारी यंगर्स को इकट्ठा करूँ और इनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को, अभी तक शायद से यहाँ पे इन सारे लोग के पास में स्पिरिचुअल वे क्रिएट हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल वे को निकाल के मास्टर को नहीं दूंगा ना, तो आखिर यहाँ पे उनके पास पहले के मुकाबले इंक्रीज कैसे होगी। मेरे काम को देख के मास्टर काफी खुश हो जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे इन यंगर्स को सेल के अंदर काफी टाइम हो चुका है, तो चलो यहाँ पे सेल्स को ओपन करके देखते हैं आखिर यहाँ पे स्पिरिचुअल वे बना है कि नहीं बना। अगर बन गया होगा तो मैं उसको मास्टर के पास लेके चला जाऊंगा। अब बारी आ चुकी है यहाँ पे सेल्स को ओपन करने की। जैकी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा है कौन और क्या फालतू बात कर रहा है, मुझे यहाँ पे इसकी अभी तक की बातों में कुछ भी समझ में नहीं आया और ये यहाँ पे लगातार मास्टर मास्टर कर रहा है। मास्टर का नाम तो ले, तो शायद से मैं यहाँ पता कर पाऊँ आखिर तेरा मास्टर है कौन। पर अचानक से कुछ देख के वो बंदा काफी शॉक हो गया होता है। अब इसके आगे क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक देना। थैंक यू।